Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, इसके साथ ही साथ टाइप्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इस कंटेंट का, डेट इज कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो अगर हम समझें कम्युनिकेशन क्या होता है तो हम समझ चुके हैं कोई भी मैसेज, आइडियाज, थॉट, फीलिंग जब आप एक्सचेंज करते हो तो वो है आपका कम्युनिकेशन। बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, मतलब कि जो रुकावट पैदा करते हैं वो उन्हें हम कहते हैं बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन में मतलब कि जब आप बातचीत कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, आइडिया एक्सचेंज कर रहे हो, फीलिंग एक्सचेंज कर रहे हो, उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है, उस मतलब वो उस चीज को कहीं खराब करने की कोशिश करता है कि आप वो परफेक्टली ना वो चीज कर पाओ, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर। लाइक आप अभी आपने नोटिस किया होगा, आप जैसे स्कूल में भी रहते थे, आपके टीचर का कोई पढ़ा रहा होता था और क्या होता था, कभी कभी बाहर से कोई बारात निकल रही होती थी या फिर कोई मान लो दुर्गा पूजा है तो उसका वो निकल रहा होता था। ठीक है, जो माता जी जा रही होती हैं वो वाला सीन हो जाता था या कुछ भी ऐसा हो जाता था, तो वहां पे क्या होता है, वो टीचर की वॉइस हमें क्लियर नहीं आ रही होती है और वो उनका जो भी समझा रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। या मान लो कोई बाहर से आ गया अंदर, मैं कम इन मैन, और फिर भाई हो गया, फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो क्या है, एक हर्डल्स है, मतलब कि जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो फ्रीली चीजें, लेकिन कुछ चीजें आगे जिसने वो पूरा प्रोसेस थोड़ा बहुत रोक दिया या उस पे बर्ड हर्डल क्रिएट करती है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर्स है। तो these barrier can disrupt the communication process and leads to misunderstanding, misinterruption and incomplete message। मान लो भाई ऐसा होता भी था कभी कभी कि टीचर, फिर जैसे कोई बैरियर आ गया कि मैम मीटिंग है, आपको आना है, तो फिर वो चली गई बीच में, तो मैसेज इनकम्प्लीट रह गया, हमें जो समझा रहे थे हमें थोड़ा बहुत समझा, या फिर हमने अपने तरीके से उस चीज को मान लिया कि मैम ये कह रही थी जबकि वो नहीं कह रही थी। तो फिर मिस इंटरप्शन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कितने तरीके के ये बैरियर्स होते हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे। पहला देखो है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मतलब क्या होता है, ये तब आते हैं जब आपकी भाषा में या उसके अर्थ में डिफरेंस, मतलब कि हो सकता है कि आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मैं किसी और लैंग्वेज बात करी, हम आपस में नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, हमारी लैंग्वेज नहीं सेम है। आप हिंदी में कर रहे हो, मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, आप इंग्लिश नहीं समझ सकते, मैं हिंदी नहीं समझ सकती, तो देयर इज अ बैरियर इन लैंग्वेज। ठीक है, तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, पूरी तरीके से वहां बर्बाद होगा। मीनिंग हो सकता है, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसकी मीनिंग अलग अलग है। बैंक की मीनिंग क्या है, एक बैंक वो है जहां पे आप मनी डिपॉजिट करते हो, और एक बैंक क्या है, वो रिवर का किनारा वाला वो बैंक है। तो आप किस सेंस में बोल रहे हो, अगर वो दूसरे सेंस पे ले गया, वो दूसरे सेंस पे ले गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो वर्ड्स, वो सिंबल जिनकी मीनिंग सेम है, अगर अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लें तो भाई मैसेज का तरीका या मैसेज का समझने का अर्थ ही बदल जाएगा। तो वो एक बैरियर है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मान लो अगर आपने कोई ऐसा टेक्निकल टर्म यूज कर लिया जो दूसरे नहीं समझ पाए, लाइक मेडिकल वाले हैं, कोई ऐसा टेक्निकल टर्म लिया जो मेडिकल की फील्ड में है और सिर्फ उन्होंने पढ़ा है बायोलॉजी में वो टर्मिनोलॉजी, वो तो आपस में बात कर रहे हैं, वो तो समझ गए, लेकिन मैं अगर अलग साइड से, अलग स्ट्रीम से हूं तो फिर मैं नहीं समझ पाऊंगी इस टर्मिनोलॉजी को, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देगा, बाधा ला देगा। ठीक है, तो पहला क्या है, सिमेंटिक, मतलब जो लैंग्वेज की वजह से आता है। दूसरा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब जो आसपास जो चीजें हैं, जैसे आपका एनवायरमेंट है, उसकी वजह से जो बैरियर आते हैं। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं या हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत सारी नॉइस आ रही है, फिर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो, या लाइटनिंग खराब है, आप देख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, या हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि आपको मेरी आवाज बहुत धीरे सुनाई दे रही है। तो इस वजह से जो बैरियर आ रहे हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट के फैक्टर है, जब उनकी वजह से बैरियर आता है तो वो होता है फिजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, ये होता है मेंटल लेवल। मेंटल लेवल की वजह से जब कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है, मतलब कि मान लो आपका एटीट्यूड ही नहीं है बात सुनने वाला, आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बैठे हो। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एटीट्यूड लेके बैठे होते हैं कि हमें तो सुनना ही नहीं है, बोलो हाँ ठीक है, हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, या उनका पहले से ही परसेप्शन है कि भाई ये तो झूठी बोल रहा है, और ठीक है बोलो बोलो, भले वो सही बोलो लेकिन वो परसेप्शन बन गया है कि वो बेकार ही बोलेगा, तो फिर आप नहीं सुन रहे हो।
या आप इमोशनल स्टेट आपकी खराब है, लाइक आप मान लो आप बहुत अपने लाइफ से परेशान हो, सामने वाला आपको कोई मीटिंग की कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन बता रहा है, आप वहां पे मोमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होगे, तो ये क्या है, इंटरनल है। मतलब कि अंदर आपकी मेंटल लेवल पे आप स्ट्रेस हो, आप या तो सुनना नहीं चाहते हो, कहते नहीं रेसिस्टेंट हो आप, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आप कम्युनिकेशन आप डिस्टर्ब होता है तो होता है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है। प्री कंसीव नोशन ऑफ प्रेजुडिस कैन इंटरफेयर विद अंडरस्टैंडिंग, लाइक प्री कंसीव नोशन होता है, लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं ऐसी ही चीज होगी, ऐसी ही होगी, क्या करना, सुन के यही होगा, तो फिर भाई वो सुनेंगे ही नहीं, तो कम्युनिकेशन खराब हुई। या सुन भी लेंगे तो वो समझेंगे वही जो वो समझना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब कि जो कल्चर की वजह से आता है, लाइक हम मान लो हम इंडियन कल्चर के हैं, कोई फॉरेन कल्चर का है, हम आपस में एक साथ काम कर रहे हैं कंपनी में, तो भाई जब बातचीत होगी तो कल्चर की वजह से थोड़ा डिफरेंस आएगा। हमारे बिलीव्स अलग है, उनके बिलीव्स अलग है, हमारा स्टाइल अलग है, कम्युनिकेशन, हमारा बैकग्राउंड अलग है, उनका भी अलग है, तो हम उनकी कुछ चीजों को नहीं समझना चाहेंगे, या फिर वो हमारी कुछ चीजों को कहेंगे कि ये तो बड़ा बेकार है, आपका लॉजिक खराब है, तो उसकी वजह से भी बातचीत कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आते हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कोई बात अगर हमें ऊपर तक पहुंचानी तो इतने लेवल है कि हम उसी में ही हड़बड़ा जाएंगे, उसी में डिस्टर्ब हो जाएंगे, बात ऊपर तक जाएगी नहीं, या बात वहीं पे जाके इतने लोगों में घूमेगी कि वो खराब हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जब बैरियर आई, या ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रक्चर या पॉलिसी की वजह से जब आपका कम्युनिकेशन खराब होता है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। दिस कैन इंक्लूड हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट हिंडर्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ क्लैरिटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही है कि भाई स्ट्रक्चर जो है वो आपका इतना क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि लोगों की रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसमें ही उलझे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट जो आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर बेसिकली क्या है, सेमेंटिक बैरियर का ही सबसेट है। मतलब कि जैसे सेमेंटिक बैरियर में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज की वजह से, मीनिंग की वजह से बैरियर आ रहा है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, सेम लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज आप जिस भाषा में बोल रहे हो उसमें डिफरेंस है सामने वाले के साथ, तो कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो आप नहीं शेयर कर पा रहे हो एक दूसरे को। वो बंगाली में बोले, आप हिंदी बोले, आप नहीं समझ पाओगे वो क्या बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से आप नहीं समझ पाओगे, तो वो लैंग्वेज बैरियर है। परसेप्चुअल बैरियर क्या है, ये तब होता है जब इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन सच एज विजुअल और ऑडिटरी क्यूज। फॉर इंस्टेंस अ मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ इट प्रेजेंटेड विजुअली और थ्रू टोन ऑफ वॉइस। अब लोगों का तरीका होता है एक चीज को अलग अलग तरीके से देखने। मान लो मैंने कोई वीडियो चलाई, आप उस वीडियो से कुछ और अंडरस्टैंड कर पा रहे, मैं कुछ और अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, हमारे एक चीज को अंडरस्टैंड करने का तरीका डिफरेंस है, हमारा परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। एक चीज को ही लेके, सेम चीज को ही लेके हमारा परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, एक आपने 6 बनाया है, तो सामने वाला जो खड़ा है यहाँ से वो 9 पढ़ रहा है और आप खड़े हो तो 6 पढ़ रहे हो। तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप देख उस तरीके से रहे हो, तो आप समझ भी उसी तरीके से रहे हो। तो जब परसेप्शन की वजह से कोई डिफरेंस आता है तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, वो परसेप्चुअल होगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड देखो, अगर मैं अभी समझाऊं तो मान लो मैं इतना ज्यादा अभी आपको कंटेंट पढ़ा दूं, 3-4 घंटे आप पक जाओगे और आप छोड़ के चले जाओगे। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड की वजह से भी आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन खराब होता है। मान लो मैं अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, बट आप फिर अंडरस्टैंड ही नहीं करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार बहुत ओवर हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। चैनल बैरियर हो सकते हैं। चैनल बैरियर मतलब कि मीडियम की वजह से जो बैरियर आ रहे हैं, मान लो कि हमने चैनल गलत चूज कर लिया, आप मान लो गाँव में रहते हो और हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहूंगी तो वो नहीं हो पाएगा, तो वो चैनल की वजह से बैरियर होगा। इंटरपर्सनल बैरियर हो सकते हैं, हमारे बीच में अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, हमारे बीच में लड़ाई, हमारे यहाँ ट्रस्ट इश्यू है हमारे आपस में बीच की, तो फिर आप मुझे नहीं सुनना चाहोगे, मैं आपको नहीं सुनना चाहूंगी, या मैं अगर आपको सुनती हूँ तो फिर मैं आप पे बिलीव नहीं करूंगी कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। तो वहां पे क्या होगा, एक बैरियर आएगा हमारे बीच में, हम आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन देखो सक्सेसफुल तभी होता है जब आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर पाए उसी तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हो। वहीं अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप ओपन माइंड से सुनोगे ही नहीं, और फिर वो कम्युनिकेशन वहां पे क्या होगा, अल्टीमेटली खराब होगा। तो हमने यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया है कम्युनिकेशन को, ये बैरियर्स को। आई होप आप समझ पाए हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे। थैंक यू।